आगे पढ़े। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क पढ़ा दिया ना मैंने, डिस्क का पोटेंशियल पढ़ा दिया मैंने। हाँ यस सर। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क पढ़ा दिया। यस सर। चलो हेमिस्फीयर का पोटेंशियल पढ़ाऊं या कर लोगे? पढ़ा दूं या कर लोगे? बोलो हेमिस्फीयर का निकाल दूं? दो सर। निकाल देता हूँ, कोई नहीं, अब दिमाग में आ गया तो निकाल देता हूँ, कोई नहीं। हो गया सेंटर, हो गया आर रेडियस, ठीक है। ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और पोटेंशियल निकालेंगे, डिस्क पोटेंशियल निकालेंगे होलो हेमिस्फीयर का एट सेंटर। होलो हेमिस्फीयर एट होलो एट, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत? चलो अब सुनो मेरी बात। आपको पता है एलिमेंटल पार्ट क्या होगा? होलो हेमिस्फीयर का एलिमेंटल पार्ट क्या होगा? एलिमेंटल पार्ट क्या होगा? रिंग। रिंग। क्या होगा? रिंग। रिंग होगी सर। यहाँ मैंने क्या किया, थीटा दूरी पे डी थीटा एलिमेंटल पार्ट में इसकी ये जो लेंथ होगी वो होगी आर डी थीटा, उस पर एक रिंग एज्यूम कर ली। क्या एज्यूम कर ली? रिंग। ये बोलो, सही है। और ये लाइन हो गई आपकी सेंटर। अरे बोलो, सही है, एक्सिस, सही है। तो ये रिंग का सेंटर हो गया। इस रिंग का सेंटर बेसिकली क्या हुआ? ये रिंग का सेंटर हो गया आर, और ये रिंग की एक्सिस होगी, जहाँ निकालनी है, जहाँ निकालना है पोटेंशियल। लेकिन डेडिकेशन होगा तो जरूर। ये कैपिटल आर रेडियस हो गया, आर कैपिटल आर रेडियस हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बोलो कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। पूरे पे चार्ज है ना ऐसे? बोलो, ऐसे ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। बोलो, सही है यहाँ तक, ठीक है। आवाज कम क्यों आ रही है? कहीं से बढ़ती है क्या आवाज? कहीं से बढ़ाते हैं क्या आवाज की? ऑडियो सेटिंग होती है सर। हाँ? ऑडियो सेटिंग में वहाँ साइड में कोड एरो होगा सर, वहाँ से ऑडियो सेटिंग्स खोलो सर। ऑडियो सेटिंग। सेटिंग्स? सेटिंग शूटिंग में कहाँ जाऊंगा, मेरे पास की नहीं है। सेटिंग करनी पड़ती है सर मीटिंग की। यस सर, मीटिंग की सेटिंग में जाओ। रवि, रवि, रवि इसकी आवाज बढ़ा यार, मुझे आवाज कम आ रही है बच्चों की। नहीं कम, वैसे तो रोज ज्यादा आती है। एक स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चों की मुझे कम आ रही है। हाँ अर्नव, हेलो। आ रही है आवाज? अर्नव। अरना तो पहले ही बीमार हो रहा है। हम्म, अरना तो बीमार हो रहा है पहले ही, वो कम बोले। आवाज तो आ रही बारी। ठीक। आ तो रही है। मेरे को बहुत कम आ रही है, कहाँ से आ रही है? अर्नव आ रही है आवाज? मेरे को बोलिए जिसको बोला है। यस सर। हाँ अब तो ठीक आ रही है, अब तो बहुत जबरदस्त आ रही है, ठीक है यस ठीक है। सर। यस सर। बढ़िया आ रहा गुरजब तो। अब तो बढ़िया आ रहा है ना। चलो खैर, क्या करूँ समझ में आया? अरे भाई ये तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा भाई, इसको ऑन रखो कैमरे को।
जिसका कैमरा ऑन नहीं है ना, बिना बताए उसको वो करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तब समझ में आएगी। जब एक क्लास के लिए रिमूव हो जाओगे ना, छूट जाएगा और समझ में आएगी। तो सर के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। चलो, अब आपने सीखा है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग का पोटेंशियल एक्सिस पे के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये सीखा या नहीं सीखा? पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एलिमेंटल रिंग ऑन एक्सिस। बोलो ये सीखा या नहीं सीखा? पहले तो मुझे ये बताओ। यस सर। क्या तो नहीं सिखाया ये सर? कुछ नहीं सिखाया आपने? सिखाया है सर। गुरुजी सिखाया सिखाया। करवाया सर। ये थीटा है तो ये भी अल्टरनेट से थीटा हो गया, तो 2r हो गया r cos थीटा और x हो गया r sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे है? अब और कहानी सुनो, और कहानी सुनो। सिग्मा हो गया चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया कितना है इसकी? थिकनेस 2 पाई r 2 पाई r और ये थिकनेस, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ r d थीटा। बड़ा r d थीटा है ना। यस सर, आगे बड़ा सारा सामान डालते हैं। इधर देखो, dv आएगा कि dq आएगा 2 पाई और ये r और r स्क्वायर बनेगा और छोटू r की जगह आएगा r cos थीटा d थीटा। बोलो समझ में आई बात या नहीं है? और सिग्मा। यस सर, बोलो नहीं आया ऊपर वाला समझ में? आ गए। आ गया? और नीचे तो सर है, नीचे तो 1 हो गया। अरे r स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा? r आ जाएगा नीचे ना। आ गया सर नीचे। सही है। यस सर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया तो dv हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया, ऊपर आ गया r सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लेना गलती ना हुई ना कहीं। ऊपर cos थीटा ही आएगा ना। ठीक है। तो कितना आएगा? cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin थीटा। अरे बोलो, चलो काम करो, इसको ऐसे लिखो। अरे लिमिट मैंने को पहले ही बताया था 0 से पाई बाय 2। उस दिन भी बताया था मैंने एम स्क्वायर के लिए। तो आंसर सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बोलो सही है? बोलो हाँ, यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? यस सर। अरे आसान नहीं है क्या? आसान है सर। नोट कर लो फिर, आसान है। यस कर लिया गुरुजी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब होलो हेमिस्फीयर करा दिया, डिस्क होलो हेमिस्फीयर करा दिया, कर लिया। रिंग करा दिया, आर्क करा दिया। ठीक है, अब एक रिलेशन पढ़ाता हूँ, उससे बाकी निकालेंगे। एक रिलेशन पढ़ाता एक हूँ। मिनट सर, नोट कर लेते हैं सर, एक बार साइड होना। तो आगे बढ़ाओ। यस सर, आगे पढ़ाओ सर। सर साइड होना सर।
रिलेशन बिटवीन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? कैमरा ऑन कर लो भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सुनो, कहानी सुनो, बोर्ड पर देखो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। कोई दिक्कत? नो सर। अरे sir. नो सर बताइए, ये नहीं पढ़ा क्या? लिखता है sir. यस वर्क डन कंजर्वेटिव का बोलो। एफ कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर Yes. पर यूनिट चार्ज डीवी आ गया। तो डीवी कितना आ गया? माइनस ई डॉट डी आर। क्या आ गया? बोलो समझ में आई क्वेश्चन या नहीं आई? बोलो समझ में आई क्वेश्चन? आ गई सर। यस सर। Yes sir. माइनस ई डॉट डी आर क्या आ गया? ठीक है, इसको थोड़ा फील दिलाना पड़ेगा इसका, है ना, तब जाके और अच्छे से आएगा, है ना। थोड़ा फील दिलाना पड़ेगा। तो केसेस से फील दिला दूंगा, तो आराम से मैं केसेस करा देता हूँ ना, जिससे आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसे बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या क्या फायदा निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से, मैं कोई जल्दी नहीं, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले चलो, पहले मैं फॉर्म्स बता दूं या ऐसे बताता हूं, छोड़ो। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, है ना, यूनिफॉर्म केस मान रहा हूं मैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्का? कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। और मान लो कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव करता हूं। ठीक है, तो मेरी ये इनिशियल पोजीशन हुई, ये क्या है? मेरी इनिशियल पोजीशन हुई, और ये मेरी फाइनल पोजीशन हुई, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे बोलो, कोई दिक्कत? पक्का? अरे Yes. बोलो। No. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मूव करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मान लो आपको, सुनो मेरी बात, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, जैसे मर्जी जाओ, तो किसी ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही फिर यार। इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़े हो तो पोटेंशियल तो है ना, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ। तो यस सर। Yes sir. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे, Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस भी होगा। Yes sir. Yes sir. और कैसे जाओगे? वो डिस्प्लेसमेंट होगी। नहीं समझ में आया? आ गया sir. आ गया सर। कहानी समझ में आई या नहीं आगे आई? सर, आगे सर। Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सिंपल गए, देखो आसान वाला ले रहे हो, ठीक है ना। और ये सब कितना डी। अब मेरे को एक कहानी बताओ, इस फॉर्मूले क्या होना चाहिए? अगर ऐसा है तो डेल्टा भी होना चाहिए माइनस ई डॉट टी आर, या ई डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख दूं डायरेक्ट ऐसे तो। ऐसे लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो, अरे बोलो। यस सर। Yes sir. मैं ऐसे जा रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 degree. मैं इसको माइनस ई डी लिख सकता हूँ। Yes sir. अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट डी तो है, Yes sir. और डेल्टा वी क्या है? वी फाइनल माइनस वी। We. तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी Yes, sir. फाइनल इनिशियल इनिशियल बड़ा है, यानी Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल घटता है। Yes. यस सर। बोलो, when यस we move
इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे देन तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अरे इनिशियल ज्यादा है देखो फाइनल से, अबे समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? यस सर। अच्छा अब थोड़ा जनरल पढ़ लो, और एक आधा पढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो ये है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो फिर से यूनिफॉर्म ले लिया, समझाने के लिए यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो तो सिर्फ इंटीग्रेशन यूज हो जाएगी उसमें, उसकी फॉर्म्स भी बता दूंगा सारी, चिंता ना करो, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म की फॉर्म्स भी बता दूंगा, घबराओ मत, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मैं गया ये मेरी फाइन इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है मेरी, कोई दिक्कत? अरे कैसे मर्जी जाऊं, यस सर। ढूंढना सीधा जाऊंगा मैं, मेरी मर्जी में एंगल में चला जाता हूँ। और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी, अरे बोलो, और ये एंगल कितना Yes, है? sir. ठीक है, अब देखो इस बात को थीटा। समझो। क्या करोगे आप क्या करोगे, ढंग से समझो, ढंग से समझो, जो मैं फील दिलाऊंगा उसको देखना, फॉर्मूले से तो कर ही लोगे, मैं फील दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक तीसरा और पढ़ाता हूँ, उसको दूसरा बोल दूंगा, इसको तीसरा बोल दूंगा, ठीक है ना। ये तीसरा हो गया, आपको इसको पढ़ाने से पहले मैं जरा एक और पढ़ा देता हूँ, तो तीसरा हो गया, दूसरा पढ़ा देता हूँ। फील लो फील, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, जब चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेके आओगे, ये फाइंड होगा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो वर्क करेगा? नो सर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वर्क कैसे हो जाएगा? तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। अरे बोलो, की बात है। तो डेल्टा वी क्या होता है, माइनस ई डॉट, अगर यूनिफॉर्म है तो, है ना, माइनस ई डॉट एस, तो एंगल जीरो हो गया ना, तो डेल्टा वी जीरो हो गया, यानी फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल सेम है। यानी व्हेन वी मूव perpendicular to electric field, then potential will not बोलो, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, हाँ कोई दिक्कत No, है? sir. अब इधर आओ, आप एंगल में मूव करें तो बेसिकली आप ऐसे गए फिर ऐसे गए। अरे बोलो, आप एक्स में भी गए, आप वाई में भी गए। आप मुझे एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल मान लो वी एफ है, इसका पोटेंशियल भी तो वी एफ ही होगा। Yes, sir. नहीं समझ में आई बात आगे सर। आगे सर। है? अगर इसका पोटेंशियल वी आगे सर। और इसका कितना होगा, वी आई होगा। Yes, sir. तो पोटेंशियल चेंज Yes, कितने sir. डिस्टेंस से हो रहा है, कितने डिस्टेंस से चेंज हो रहा है पोटेंशियल, मुझे बताओ, ये सेपरेशन कितनी है, डी। अरे D. बोलो कितनी है, डी कोस थीटा। Yes, sir. सही है, D. बोलो, अरे सही तो लिखा है, Yes, sir. पक्का। अब बस खत्म कर दो, अब डेल्टा वी आ गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ गया माइनस, अब सुनो ई डॉट डी आर, ई कितना है, ई, और डिस्प्लेसमेंट मैंने डी कोस थीटा वाली ली, डी साइन थीटा वाली ली, कौन सी ली? Cos theta. मैंने Cos theta. डी कोस थीटा, और इन दोनों में एंगल कितना है, कोस 0 डिग्री। अरे बोलो, आया समझ में? इलेक्ट्रिक Yes, sir.
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट डी cos थीटा भी इधर है। बोलो, अरे बोलो भाई। ये तो वैसे सिंपल भी खत्म ही है, इसमें मैं सबको फील दिलाने के लिए ऐसा बताया मैंने, समझे? नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकता था, डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई डॉट एस। कितना आ गया? माइनस ई एस डिस्प्लेसमेंट डी है और कितना cos थीटा। नहीं समझ में आया? यहाँ से तो वही आ रहा है। आ गया सर। अरे ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए बताया है कि देखो क्या फील दिला रहा हूँ। बेसिकली पैरेलल चले, परपेंडिकुलर चले, जब परपेंडिकुलर चले तो जीरो है। अरे बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Yes, में sir. चले तो पोटेंशियल घटता है। ये सब चीजों की फील दिला रहा हूँ। आर बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये डी आर का होता है फॉर्मूले में, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये डी आर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट। ये बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के Yes, अंदर sir. क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है उस डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग। उस डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग 2 पॉइंट्स होंगे। यस सर। क्या डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स नहीं होंगे? होंगे सर। ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। नहीं समझ में आया? आ गया आ सर। गया सर। बोलो, आ गया सर। आ गया सर। आ रहा है, इस फॉर्मूले का फील आ रहा है कि क्या चीज क्या है ये है? यस सर। यस सर। तो नोट करो, बस फील दिलाने के लिए मैं बता रहा था। ये बाकी कोई चीजें पढ़ाने वाली नहीं थी, ये मतलब फॉर्मूला ही बताया मैंने, कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है ना? अभी इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो बताऊंगा। फटाफट नोट करो 2 मिनट के अंदर, फिर आगे बताऊंगा। अभी बहुत सारी चीजें और बताऊंगा जिन्हें अच्छी अच्छी। भाई हितेश रावत, आपकी आवाज आ रही है? आपकी विस्परिंग आ रही है उसकी। लिखा हुआ भी आता है भाई, मैं तो आज आज देख रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ भी आता है कि किसकी साइड से आवाज आ रही है। ये तो मुझे आज पता चला है। फैन ऑन था सर। हम्म पंखा ऑन था सर इसके रिपेयर। इसमें लिखा हुआ आता है किसकी साइड से आवाज आ रही है। अब मैं पहचान जाया करूंगा। सर अगला पेज कर दीजिए। नवदीप ने वन प्लस ले लिया भाई, वन प्लस नाम से अपना चला रखा है जो नवदीप ने है। नहीं सर, वो बस नेटवर्क की दिक्कत होती थी इसलिए सर। इधर फोन फास्ट चलता है ना सर। ये कौन सा, कितने वाला है? सर वन प्लस नेटवर्क 9 है सर, है? 42 का। वन प्लस 9 है सर, 42 का। 42,000 का? सर मेरा ही है ना सर, अभी पढ़ाई के लिए, बाद में पापा का है सर। अभी पढ़ाई के लिए मेरा। नहीं सर, फोन नहीं है, बस पढ़ने के लिए सर। अभी लॉकडाउन है, उसके बाद तो पापा रजत का ने भी लिया सर आईपैड सर, 1,00,000 रुपए का सर। किसने? पूरे नोट छाप। रजत ने सर। नरवाल ने? यस सर। बड़े लोग हैं। है नरवाल? सही, सच्ची सच्ची खबर है ये? सर 1,00,000 का नहीं है, झूठ बोल रहे आईपैड एयर लिया। कितने आईपैड का? एयर 2 लिया है। कितने का है फिर? 70 का पड़ गया था सर ये। बड़ा खर्चा कर रहे हो भाई तुम लोग, हैं? तो फोन में सर सिर में दर्द हो जाता है साथ ही, छोटी सी। रक्षित ने एक जगह बना रखी है फिक्स, वहीं बैठता है डेली। सबसे बढ़िया चीज है ये। प्रॉपर वो है क्या, स्टडी टेबल वगैरह है क्या प्रॉपर? है रक्षित? यस सर, प्रॉपर टेबल चेयर है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, क्लास की तरह पढ़ो। ये जो गद्दों में बैठ के, बेडों में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो घोचू है, एक नंबर के घोचू। उनका नाम है घोचू। अब देख लो, तुम्हें तो पता ही है कौन घोचू है। सर। सर मैं नहीं हूँ। जो बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो घोचू। अभय सिंह है सर, अभय सिंह। कहाँ बैठ के पढ़ रहा है तू? अभय सिंह। यहाँ पर बात
आवाज नहीं आ रही। हेलो बैड में से उसको भागेगा। वैसे प्रभात की दीवार भी पीछे वाली ग्रीन सी दीवार है, रोज वही दिखती है। कुछ बच्चे हैं जो फिक्स जगह पे बैठते हैं, कुछ है रोज रोज जगह बदलते हैं। ये देखो बांकुरे ने कैमरा बंद कर रखा है, इसको आज रिमूव ही कर देते हैं, है ना, इसको क्लास से रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया ना, फिर पता लग जाएगा। कैमरा रिमूव नहीं कर देते तो हटाऊं इसको, आगे बढ़ाऊं? 1 मिनट सर बस। पीछे वाला दिखा दे एक बार। कोई एज इट इज इसके प्रिंट आउट भी निकल आते हैं इस स्क्रीन में से। यस सर, निकल जाएंगे। हो गया सर। वही बढ़िया। सर। ये सर अगली स्लाइड दिखा दो सर एक बार। इसको भी निकलवा लेंगे, फिर मेरे हाथ के नोट्स मिल जाएंगे मेरे को बढ़िया वाले। यस सर। चलो खैर आगे व्हाइट बोर्ड भी अच्छी आती राइटिंग है। व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा अच्छी लगती है आपकी राइटिंग। व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा राइटिंग अच्छी लगती है आपकी। ज्यादा अच्छी लगती है। कौन है ये, है कौन ये, बोल कौन रहा है ये? नाम क्या है इसका, कौन बोल रहा है? ये किसने सलाह दी है व्हाइट बोर्ड पे अच्छी लगती है मेरी राइटिंग? नवदीप सर थे सर। नहीं सर, दिव्या अर्णव में से एक है सर। नवदीप है सर। अर्णव। मेरी राइटिंग इस पे अच्छी आती है, तो मैं क्या बताऊं। चलो अब कुल मिला के कहानी है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना, ये रिलेशन था ना। अरे बोलो। अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, अब तुम्हें देखो केस 1, इसमें दो तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, देखो इसको, और कभी गलती नहीं होगी। फिर इसको हटाओ। केस 1, when electric field is given and you have to find potential difference। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपको ये गिवन है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स वाई जेड तीनों में, और वेरिएबल भी हो सकती है, एक्स में भी फंक्शन हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल ई एक्स अपने आप में हो सकता है 2x स्क्वायर, ई एक्स अपने आप में 2x स्क्वायर हो सकता है, समझे? अरे बोलो। यस सर। वाई में भी ऐसे हो सकता है, जेड में भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा अगर तीनों में है, तो dx आई कैप, dy जे कैप और dz यू कैप। डिस्प्लेसमेंट भी तीनों में होगा। अरे बोलो। डिस्प्लेसमेंट भी तो तीनों में होगा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, और इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या आएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स, अलग अलग कर देंगे इसको, माइनस ई वाई डी वाई अलग अलग, माइनस ई जेड डी जेड। बोलो समझ में आ रही है कहानी, नहीं आ रही? ये एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये वाई इनिशियल से वाई फाइनल, ये जेड इनिशियल से जेड फाइनल। ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अरे डॉट प्रोडक्ट करो ना, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे, फिर माइनस सब में आएगा, फिर सबको अलग अलग स्प्लिट कर दिया। एक्स वाला अलग इंटीग्रेट, वाई वाला अलग इंटीग्रेट, और जेड वाला अलग इंटीग्रेट। कोई बुराई नहीं है कहीं से कहीं तक। बोलो है क्या? आसान नहीं है क्या ये? आसान है सर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो इस तरीके से आपको हैंडल करना होगा चीजों को, ठीक है? यस सर। आगे सुनो, हटाओ इसको। 1 मिनट सर।
एक क्वेश्चन करा दूं इसके ऊपर हटा बेस्ड, या दीजिए। ये कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कराऊं क्या? यस सर, एक रात कराना है? मिनट साइड होना तो एक आधा कराना है या हो जाएगा बताओ? एक करा दो सर। करा दो सर। कराना है, चलो फिर लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 2i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप, ये की बोले, ठीक है। और आप गए कहां से कहां? आप गए ओरिजिन से 1,1,1, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ओरिजिन से 1,1,1 तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसको लिख लो 2yj कैप, है ना। इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ, चेंज कर रहा हूँ मैं 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए। आई कैप माइनस 2yj कैप, ठीक है। क्या फंक्शन है जल्दी बताओ? आई कैप माइनस 2yj कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप, और ओरिजिन और 1,1,1 तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, जल्दी बताओ। -1 वोल्ट आ रहा है। हम्म, क्या करोगे? सर -7/2। देख लेते हैं बेटा, तो करो इसको, डेल्टा वी लिखोगे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो गया dx हो गया, कहाँ से कहाँ 0 से 1, माइनस ई वाई कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 वाई डी वाई हो गया, तो कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, माइनस 3z स्क्वायर dz हो गया, कहाँ पे 1 माइनस पोटेंशियल कहाँ पे ओरिजिन, अरे बोलो सही है। तो कितना आ गया ये आ गया -1 प्लस 2 वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 से 1 माइनस 3 जेड क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 से 1, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ये +1 -1 +1 -1 खत्म हो गया, तो -1 वोल्ट आएगा। अगर 1 को फाइनल मान रहे हो, अगर ओरिजिन को फाइनल मान रहे हो तो +1 वोल्ट आएगा। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, किसी का गलत तो नहीं है? यस। z² 3z² की जगह 3z ले लिया। क्यों ले लिया, क्यों ले लिया फिर बताओ? फॉर्मूला लगाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी गलत बताते हो। बट सर नेट की वजह से स्क्रीन ब्लर हो गई थी। सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए कि चलो तुम्हें अगर कभी आ जाए तो तुम्हें ये ना हो कि यार हम कैसे लगाएं, अप्लाई कैसे करें। ठीक है, चलो केस 2 कराऊं। सर वीडियो ब्लर हो रही है सर काफी। किस किस सबकी हो रही है या किस किस की? यार ब्लर है सर। सच में यार मेरी सही है। मैं भी जूम चला सही रहा है हूँ, सर, मैं भी जूम चला रहा ठीक हूँ। है सर, मेरी तो ठीक है सही है। सही है सर। कई बच्चों की ठीक भी, इसका मतलब जिनकी खराब हो रही है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई। वो 1+, सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना सर अपना। 1+, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? नो सर। आगे बढ़ाऊं, आगे यस बढ़ाऊं सर। है? यस सर। केस 2,
when potential is given and you have to find इलेक्ट्रिक। अब सुनो कहानी, पहले समझो क्या है। मान लो पोटेंशियल गिवन है आपको, फंक्शन कुछ भी x y z का कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो, कुछ भी गंदा सा फंक्शन। यस सर। एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल मतलब मान लो ये हो सकता है एक्स वाई जेड ही हो सकता है, ये हो सकता है एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये हो सकता है 3x², ये हो सकता है √x प्लस वाई की पावर 3, कुछ भी हो सकता है। अरे स्केलर है ना, एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड का कैसा भी फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड का कैसा भी फंक्शन हो सकता है। अरे एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने, कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं इसको हटा रहा हूँ एग्जाम्पल्स को, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कहानी सुनो। अब कुछ भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो फॉर्मूला था -E.dr dv, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया -E.dr cos थीटा dv। कोई दिक्कत? अरे बोलो। हाँ, नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम। अब सोच के देखो, अगर x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और x में डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हो तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ये बात समझ में आती है नहीं आती? यस सर। नहीं आती क्या दो? अगर x वाली डिस्प्लेसमेंट x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी x में पढ़ रहे हो तो ये एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अच्छा, सिमिलरली अगर y वाली कर रहे हो तो -E/y 90 डिग्री। cos 0 डिग्री। 90 कैसे होगा यार, कैसे बोलते हो? y में ही वो है, y में ही वो है, अजीब बात है। -Ez dz वो 0 डिग्री dv होगा। अरे बोलो। यस। तो x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? -dv/dx, y वाली -dv/dy और z वाली -dv/dz। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। अरे आया, समझ में नहीं आया? यस सर। यस सर। आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका वेक्टर सम होगी, EXi कैप प्लस EYj कैप प्लस EZ k कैप। अरे बोलो। और मैग्नीट्यूड sir. क्या होगा? मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर, जो भी आएगा सॉल्व करके, EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें भी एक कहानी है, सुनो मेरी बात, पहले इतना नोट करो फिर बताता हूँ। इसमें भी एक कहानी है, नोट करो। नोट करो, इसमें भी कहानी है। कर लिया नोट? आगे बताऊं कहानी क्या है, बताऊं? हैं? यस सर। चलो आगे करूं, हटाऊं इसको? यस सर। मान लो कहानी ये है, अगर पोटेंशियल गिवन है आपको x² वोल्ट, मान लो पोटेंशियल किसका फंक्शन गिवन है? x का फंक्शन गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो -dv/dx करके, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -2x
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी -2x आई कैप। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन, एकदम कोई बड़ी बात नहीं। बोलो नो प्रॉब्लम सर। दिक्कत है इसमें? बहुत हार्ड करा दिया ना, समझ से ही बाहर हो गया। अरे बोलो नवदीप, बहुत हार्ड है क्या? नो सर, कर रहा हूँ सर। कर रहा है? बहुत हार्ड है ना? ये बहुत हार्ड वाला गाना भी तो है ना? देखा तुमने Yes, किसी गाना देखा? पता यस सर। हाँ, पता नहीं, तेरे को नहीं पता तो किसको पता होगा? पंजाबी होता बताया तो पंजाबी नहीं है। पंजाबी सुनता है? Yes, sir. ये कौन पीछे हारमोनियम कहाँ बज रहा है? ये सर सुना रुद्र भाई माइक ऑफ कर। रुद्र आ बहुत रहा है। बीटी खेल रहा है। ओए रुद्र, रुद्र माइक ऑन किया हुआ है। रुद्र, ये बात ये हारमोनियम कहाँ से बज रहा है भाई? ये बाजा कहाँ बज रहा है? रुद्र के सर, रुद्र के पीछे। रुद्र माइक्रोवेव में पड़ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब मेरे को सुनो, अचंबा करते हैं। अचंबे वाली बात ये है, मान लो आपको पोटेंशियल गिवन है एक्स वाई जेड, अब क्या करोगे? अब एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो गया। यस तो सर। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करते, क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे कौन आवाज कर रहा है? भाई रुद्र बंद कर ले माइक। सर अच्छी मुसीबत है, मेरे को सबका माइक बंद करना पड़ेगा फिर। सर रुद्र है। कर दो भाई रुद्र बंद कर दे। सर रुद्र है सर ये। मेंटल प्रेजेंटर नहीं है। जब तक खाली x का फंक्शन है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट कर दिए। अब x y z तीनों का फंक्शन है तो क्या करते हैं हम? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहली बात तो इसका सिंबल ऐसा होता है डेल v बाय डेल x। इसका सिंबल d से बदल के डेल हो जाता है। क्या हो जाता है? डेल हो जाता है। एक नंबर बात तो ये हुई। बोलो समझ में आई? यस सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सिंबल बदल के d से डेल होगा, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जब x में डिफरेंशिएशन करोगे तो y z को कांस्टेंट मानोगे। ट्रीट y z एज कांस्टेंट, ट्रीट y z एज कांस्टेंट। समझे? जब x में डिफरेंशिएशन करोगे तो y z को कांस्टेंट मानते हो, ये पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है। कोई दिक्कत? सिमिलरली जब y में डिफरेंशिएशन करोगे तो x z को क्या मानोगे? कांस्टेंट। और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे z में तो x और y को क्या मानोगे? कांस्टेंट। अरे ठीक है। यस सर। अब यहाँ क्या करूंगा मैं? देखो यहाँ क्या करूंगा, कहानी समझो। इसको हटाओ, ठीक है? अब ये कहानी समझो। अब एक्स वाई जेड है तो पहले मैं डेल वी बाई डेल एक्स कर देता हूँ। अब x में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, y z कांस्टेंट है, यानी 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो x का डिफरेंशिएशन x, बाकी y z एज इट इज आ जाएगा। अरे वो कांस्टेंट नंबर है, 2x लिखा हो x के रिस्पेक्ट में तो 2 नहीं आ जाता? यस सर। ऐसे ही x y z लिखा है तो y z कांस्टेंट है तो y z नहीं आ जाएगा, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में मान हो जाएगा। यस सर। नहीं समझ में आई बात? आगे सर। आगे तो डेल वी बाई डेल वाई कितना हो जाएगा? माइनस एक्स जेड। माइनस। और डेल वी बाई डेल, सॉरी माइनस लगा दो, चलो ये माइनस आगे लगा रहा हूँ सबके आगे, ठीक है ना? डेल वी बाई डेल जेड क्या हो जाएगा? माइनस एक्स जेड, ठीक है? अब डिफरेंशिएशन ही तो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, नहीं होती थी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कितनी आ गई? माइनस वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई। दिस इज द, अरे बोलो। यस सर। आपको हो सकता है कोऑर्डिनेट्स गिवन कर दे कि भैया आप वैल्यू बताओ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
एट 2 एट 1,1,1 तो आंसर क्या आएगा बताओ? ये दोनों में माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस, ठीक है। अरे समझ में आया? यस सर। ऐसे आपको वैल्यू भी गिवन कर सकता है कि भैया यहाँ निकालो या यहाँ निकालो। आपको समझ में आया कैसे कैसे ट्रीट करोगे बोलो? यस सर। क्लियर है। जब तक खाली x का फंक्शन है तब तक तो आप डी लगा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, डिफरेंशिएशन वाला डी लगाओ। लेकिन x y z आ जाएगा और डिफरेंशिएशन करनी होगी तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां पर आपको डेल लगाना पड़ेगा। और जब x में कर रहे हो तो y z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, y में कर रहे हो तो x z को, और z में कर रहे हो तो x y को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। अरे बोलो। यस सर। नोट करो इस बात को भी। एनडीए में भी मेंस लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं, मेंस एडवांस लेवल के बीच का, तो मैं तो खैर एडवांस से अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। तो वहां पर कैपेसिटर भी कंप्लीट होने वाला है। समझे? क्योंकि तुम्हारा उस समय एसएचएम पढ़ा रहा था ना मैं, एसएचएम के चक्कर में लेट चालू हुआ था, याद है? अब चक्कर ये है कि सारी चीजें पढ़ाने के लिए टाइम तो लगता है, अब या तो छुड़वाते चले, समझ रहे हो? अब ये चीज ना बताऊं क्या फायदा, मैं सिंपल फॉर्मूले लिखवा देता, माइनस ई डॉट डी आर डेल्टा वी, तो क्या मिलता बताओ? सवाल कर लेते, समझ रहे हो? अब फॉर्म भी बताई, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी कराया, तो यहाँ पे टाइम लगता है, फिर क्या करें, है ना? एक क्वेश्चन कराऊं और दूं आपको करने के लिए, दूं? यस सर। क्वेश्चन दूं करने के लिए, कर दोगे? यस सर। चलो करो। पोटेंशियल गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको एट 0,1, -1। सर आई कैप माइनस के कैप है। चलो देख लेते हैं, मैं कराऊं? 1 मिनट को। अरे सारे बच्चे कर दो यार, इसमें भी एक आधा बच्चा करेगा क्या? फॉर्मूले फॉर्मूले लगाने हैं, बताओ। सर जे कैप माइनस के कैप। ये वो कह रहा है कैप माइनस के कैप, चलो देख लेते हैं। माइनस के कैप ही कहा था। जे कैप माइनस के कैप होगा, कैप आएगा। देखते हैं। माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे, सबसे पहले तो माइनस लगा दो। अब x को कांस्टेंट, x को x के साथ में कर रहे हो, y z कांस्टेंट है तो y x का x के साथ हो गया 1 तो y आ गया, y z कांस्टेंट है 0 हो गया, x का x के साथ 1 z आ गया। बोलो इतना समझ में आया? यस सर। ये हुआ ex माइनस डेल वी बाय डेल वाई, डेल वाई माइनस, हाँ जी y वेरिएबल है तो y x आ गया, एक तो
और जेड आ गया, और ये तो कांस्टेंट हट गया, डेल वी बाय डेल जेड माइनस जेड ना, ये तो कांस्टेंट हट गया, वाई प्लस एक्स। y plus x बोलो z कहाँ पे बताना है? अब x की जगह डालो, x की जगह डालो, इसके लिए x की जगह डालो 0, y की जगह 1, अरे माइनस 1 तो 0 हो गया, x की जगह 0 और y z की जगह -1, ये 1 हो गया, क्या 0 -1 होगा ना सर, माइनस साइन बाहर है। -1 हो गया, -1 तो j कैप माइनस k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2। √2 अगर वो वोल्ट है और ये न्यूटन पर कूलम होगा, अगर ये मीटर में है तो, अरे बोलो, अरे बोलो, यस सर, है समझ में? यस हाँ? सर, पक्का? यस सर। मुश्किल है, हार्ड है? इजी नो था सर। नो सर इजी कर लोगे? अब आज के बाद पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, कैसी भी पोटेंशियल निकालना हुआ निकाल लोगे? यस सर निकाल लेंगे, पोटेंशियल गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, कैसी भी निकाल लोगे? कुछ भी निकाल देंगे सर। यस सर। ठीक है, अब कल थोड़ा और पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा, नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मीटिंग एंड करूंगा।